हेलो एवरीवन। बेटा ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा भी टॉपिक है। हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में सभी बच्चों को थोड़ा बहुत इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर देखिए, स्लाइड ऑलरेडी बनाई है, आप लोग इसको देख के भी समझ सकते हो। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब, क्लोनिंग का मतलब होता है कैरियर। ठीक है, क्लोनिंग क्या है, कैरियर वेक्टर है ये। मतलब वेक्टर का मतलब होता है वेयर फॉरेन जीन्स कैन बी इंसर्टेड एंड इट गेट रेप्लिकेटेड, मस्ट बी स्टे देयर। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। वेक्टर वो होता है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग अगर जैसे प्लाज्मिड में डीएनए अपना इंसर्ट कर रहे हैं तो प्लाज्मिड एक्ट कर रहा है एज अ वेक्टर हमारा डीएनए इकोलाई में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी को फॉरेन जीन्स बोलते हैं, बट उस पर सर्वाइव भी करना चाहिए, है ना। क्लोन से, क्लोन मतलब कैरियर वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोन क्या है, कैरियर, और वेक्टर जो है वो जब तक वो सरवाइव कर रहा है उस पर तो क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है उसको। जितने टाइम्स क्लोन को, मानो कि उसने क्या किया है, हमारा एक क्लोन लेके जा रहा है इकोलाई के अंदर, ठीक है, उसको वहाँ पर रेप्लिकेट करवाना है, तो जितनी देर वो वहाँ पर सरवाइव कर सकता है तो उसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स बोलेंगे। अब इसमें देखिए जैसे क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं जिन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। क्या एग्जाम्पल्स होती हैं, जैसे प्लाज्मिड है, आपको पता है कि ये क्लोनिंग वेक्टर है, पता तो है ही। प्लाज्मिड के ऊपर हम अपना क्लोन ऐड करेंगे और वो इंसर्ट कर देगा यूकेलाई में। कॉस्मिड भी है, कॉस्मिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, बट आगे फिर भी थोड़ा सा इसका आएगा टॉपिक, हम उसमें इसको क्लियर कर देंगे। बट प्लाज्मिड जो है आपकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज अ वेक्टर काम करता है, हमारे डीएनए को लेके इंसर्ट करता है इकोलाई में, तो एज अ कैरियर इसको बात करते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं इसको। बैक आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कंसिडर एज अ वेक्टर। याक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, हमने किस में बैक और याक को एज अ वेक्टर कंसिडर किया था, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि वाई दिस इज ओनली एक्ट एज वेक्टर, बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स। प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक, याक, यही क्यों एज अ वेक्टर काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। क्या फीचर हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके पास क्या फीचर होना चाहिए, कि इनके पास जैसे प्लाज्मिड है तो इसके पास एक सिंगल ओआरआई साइट भी होती है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉपीज आर फॉर्म्ड। आपको पता है ना कि जैसे ये हमारे पास प्लाज्मिड होगा, ठीक है, तो इस प्लाज्मिड का ये वाला जो सिंगल साइट है ना, ये ओआरआई साइट कहती है, तो ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तभी तो इसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, राइट। फिर वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए इनकी, ठीक है ना। एक क्लोनिंग साइट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ये इसका फीचर है वेक्टर का। और एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए इसके पास। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है, सिलेक्टेबल मार्कर जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिलेक्टेबल मार्कर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये याद रखें कि जीन्स विच हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट के को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक सिलेक्टेबल मार्कर्स होता है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, किससे नॉन ट्रांसफॉर्मेशंस होती है और किससे ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, तो हम लोग कैसे सिलेक्टेबल मार्कर को यूज़ करते हैं। बट जो भी वेक्टर कंसीडर किया जाता है उसके पास एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एक ओआरआई साइट होनी चाहिए, तो उसी उसी को हम लोग एज अ क्लोनिंग वेक्टर कंसीडर करेंगे। आपको समझ में आ गया कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। तो फर्दर हम लोग बेटा आगे डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को, इनकी सारे फीचर्स को हमने पढ़ना है आगे, है ना, बट वो हम लोग इससे जो आगे है इम्पॉर्टेंट फीचर इसके, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। बट दीज थ्री इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेक्टर होने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये तीन प्रॉपर्टी, जिसके पास ये तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वही वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। आपको शायद से क्लोनिंग वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा क्लोनिंग वेक्टर ही,
बट उस पर हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट एंजाइम्स का यूज़ करके उसको पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर को। अब इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स क्या होते हैं? बैम होता है, सेल होता है। बैम क्या है, सेल्स क्या, हाइंड 3 क्या, हाइंड 2 क्या। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन एंजाइम्स के लिए, जैसे आपको पता है कि ई कोराई जो है वो किस पे एक्ट करता है, आपको पता है प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ई कोराई जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो वहाँ पर कट 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 करके उनके फ्रेगमेंट्स बनाएगा। बट जैसे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर देखेंगे तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जिनके लिए पार्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए। तो वो सीक्वेंस डिफरेंट होगा, डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट सीक्वेंस। ई कोराई के लिए ही प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस रिक्वायर्ड है, बट ई कोराई के बाद के जितने भी होंगे जैसे बैम, साल, तो इन एंजाइम्स के लिए डिफरेंट सीक्वेंस चाहिए। देख लेते हैं कौन सा सीक्वेंस है। यहाँ पर देखना बेटा, कुछ एंजाइम हैं, जैसे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, एक हमने पढ़ा है, हमें इतना ही आता है, देख लीजिए, है ना। हमें ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितना पढ़ा है हमें उतना आना चाहिए। जैसे ई कोराई 1 है, एंजाइम का नाम है, सोर्स है, ये हमने देखा, इसकी हमने फुल फॉर्म अच्छे से सीख ली। और ये इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट है जिसको हम क्लीवेज साइट कहते हैं, 5 प्राइम टू 3, 3 to 5, मतलब गाटक देखा आपने, जी और ए के बीच में कट करता है, राइट। एक्सोन्यूक्लियस एंड से कट करेगा और कौन से एंड बनाएगा? स्टिकी एंड्स बनाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ कट एंड्स है ना, तो उसका क्या होगा? स्टिकी एंड्स होगा। अच्छा, हाइंड 3 है तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे हाइंड 2 की, है ना। हाइंड 2 तो हीमोमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया का नाम होगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया में से इस एंजाइम्स को हम लोग निकालेंगे। तो इस एंजाइम का सोर्स क्या है? ये है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो इकोलाई के अंदर एंजाइम होता है, क्योंकि वो वायरस से बचने के लिए वहाँ रहता है, जैसे ही वायरल डीएनए आएगा तो उसको वो कट कर देगा, राइट। तो अब खुद सोचिए, हाइंड 2 के लिए क्या सीक्वेंस चाहिए? ये सीक्वेंस चाहिए, थोड़ा याद कर लेना, पेपर में आपको पूछा भी जा सकता है। तो ये भी एक्सोन्यूक्लियस कट करके इसके भी जो एंड्स बनेंगे वो स्टिकी एंड्स बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अब हमने क्लोनिंग वेक्टर में ये इंपॉर्टेंट एंजाइम पढ़ने हैं, बैम H1 और साल 1, ये दोनों जो हैं, इन एंजाइम का ये सोर्स है, पढ़ लेना आप लोग, और इसका ये सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर इनका ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है गाटक, ठीक है, गाटक 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 ही रहेगा इनका सीक्वेंस, ठीक है। इनका स्टिकी एंड चाहिए क्योंकि रिकॉम्बिनेंट जीन्स बनाने हैं हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने अभी आगे देखनी है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चे। तो ये एंजाइम, इनके सोर्स, बैक्टीरिया के नाम, ठीक है ना, सोर्स तो वही हो गया जहाँ से ये आएंगे। रिकॉग्निशन साइट्स, कहाँ पर ये एक्ट करेंगे, कौन सी साइट चाहिए, और नेचर ऑफ कट क्या होगा? स्टिकी 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 स्टिकी, क्योंकि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और स्लाइड बताना चाहता था, लाइगेस पे, डीएनए लाइगेस पे एक एंजाइम पे एक स्लाइड थी, पूरा क्लियर क्रिस्टल होता आपको। सभी बच्चों के लिए ये एक स्लाइड है, मतलब फ़नी सी स्लाइड है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये जो कंटेंट है हमारे पास, है ना, इसको देख के तो सबको ही समझ आना चाहिए ये प्लाज्मिड है। इतना क्या हो गया, ये प्लाज्मिड है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है ना, फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो इन दोनों को जुड़ा रहा है ना, ये कौन जुड़ा रहा है? IMDNA लाइगेस एंजाइम, ये बोल रहा है। मुंह में ग्लू लेके आ रहा है, ग्लू में क्या? लाइगेस है, तो ग्लू डीएनए स्ट्रैंड को जुड़ाएगा, तो इसने जुड़ा दिया इसको, देख लो जुड़ा दिया इसको, समझ में आ गया। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको इंसर्ट कर देंगे हम लोग इकोलाई में, तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बनेगा। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बन गया तो बायोरिएक्टर में डालेंगे, बायोरिएक्टर फास्ट डुप्लीकेट करेगा तो क्या बनाएगा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, तो हम कलेक्ट करेंगे उसको, जिसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं, प्यूरिफिकेशंस करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो भेज देंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो बन गया हमारा इंसुलिन। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा है, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखें, ठीक है। ये ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं जानता हूँ जो डाउट्स होंगे आपके तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इनको देखें, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स डिस्कस करेंगे।